अमेरिकी सैनिक दिखे तो गोली। सवाल बाद में। ये कोई अफवाह नहीं बल्कि डेनमार्क सरकार का सीधा और सख्त आदेश है। डेनमार्क ने अपनी सेना को साफ कह दिया है, अगर अमेरिका ने ग्रीनलैंड पर ताकत के दम पर कब्जे की कोशिश की तो वहां तैनात डेनिश सैनिक पहचान या पूछताछ नहीं करेंगे, सीधा फायर होगा। यही नहीं रुका डेनमार्क। ग्रीनलैंड के हर अहम इलाके, हर गांव और उसके इकलौते शहर में अतिरिक्त सेना तैनात कर दी गई है। संदेश बिल्कुल साफ है, घुसपैठ का जवाब तुरंत और बेरहमी से दिया जाएगा। इस फैसले से पूरे यूरोप में हलचल मच गई है। फ्रांस और स्पेन खुलकर डेनमार्क के साथ खड़े हैं। बेल्जियम ने भी समर्थन जता दिया है। लेकिन ब्रिटेन, जर्मनी और इटली अब तक चुप हैं। आरोप सीधे हैं। ये देश डोनाल्ड ट्रंप के नाम से ही कांप रहे हैं, खुलकर बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। कुछ यूरोपीय नेताओं ने तो और भी बड़ा ऐलान कर दिया है, अगर अमेरिका ने ग्रीनलैंड पर कब्जे की कोशिश की तो यूरोप में मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डों को 24 घंटे में खाली कराया जाएगा और अमेरिकी सैनिकों को वापस भेज दिया जाएगा। ये पहली बार है जब ट्रंप को सीधे सीधे खुली चुनौती दी जा रही है। अमेरिका के अंदर भी उथल-पुथल है। डेमोक्रेटिक पार्टी ने चेतावनी दी है, अगर संसद की मंजूरी के बिना ग्रीनलैंड पर हमला हुआ तो उस ऑपरेशन में शामिल कमांडर और सैनिक देशद्रोही माने जाएंगे। बयान बड़े हैं, आवाज ऊंची है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। हकीकत यह है कि ट्रंप के पास प्रेसिडेंशियल पावर है। वे संसद की मंजूरी के बिना भी सैन्य कार्रवाई कर सकते हैं, जैसा पहले कई बार हो चुका है। इतना ही नहीं, अगर कार्रवाई के बाद किसी सैनिक या कमांडर पर कानूनी खतरा आता है तो ट्रंप एक साइन में सबको माफ कर सकते हैं, यानी भविष्य में कोई राष्ट्रपति भी उन्हें छू नहीं पाएगा। सबसे बड़ा झटका यह है कि ग्रीनलैंड में अमेरिकी सेना पहले से मौजूद है। वहां अमेरिकी सैनिकों की संख्या डेनमार्क की सेना से ज्यादा बताई जाती है। ऊपर से सच्चाई ये भी है कि डेनमार्क की सेना के लगभग 95% हथियार अमेरिकी बने हुए हैं। अब सवाल सीधा है, अमेरिकी हथियारों से अमेरिका से कैसे लड़ा जाएगा? नतीजा भी उतना ही साफ है। अगर सिर्फ ताकत की बात करें तो अमेरिका को रोकना बेहद मुश्किल है। लेकिन अगर जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन और इटली एकजुट होकर खड़े होते हैं तो तस्वीर बदल सकती है। फिलहाल यूरोप बटा हुआ है, नेतृत्व कमजोर दिख रहा है और यही वजह है कि आज ग्रीनलैंड दुनिया की सबसे संवेदनशील और खतरनाक भू राजनीतिक टकराव की जमीन बन चुका है।